क्लास 6 का एंगल्स चैप्टर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आप सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आए, क्योंकि एंगल्स में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। हम बुक जो यूज़ कर रहे हैं, ये वाली बुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये बुक है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप कोई दूसरी बुक यूज़ करते हैं, क्योंकि मेथड सारे सेम ही होते हैं। और ये है ऑथर श्रुति चोपड़ा, ये इसकी ऑथर है, ठीक है। तो हम लोग एंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये देख लीजिए इस तरह से ये एंगल चैप्टर है, और अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल। जब तीन साइड्स, तीन स्टिक्स बोल दीजिए आप, साइड्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। जब तीन साइड्स ऐसे इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप ले लेती हैं, उसे ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इनको हम नॉर्मली नेम देते हैं। जैसे इसको देते हैं ए, है ना, आपने देखा होगा, इसको बी और इसको सी, इस तरह से नेम दिए जाते हैं इनके, है ना। तो जो नेम होते हैं ये इनको बोलते हैं वर्टेक्स। इनको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है। पॉइंट्स को ए बी सी, वर्टेक्स। और ये जो साइड्स होती हैं, ये होती हैं लाइंस जो होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम बोलते हैं साइड्स। इनके दो तीन नाम होते हैं। इंग्लिश में साइड बोला जाता है, हिंदी में इसको भुजा, हिंदी में इसको भुजा बोला जाता है। वर्टेक्स को बिंदु बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में वर्टेक्स। साइड्स, साइड के अलावा इसको आप आर्म्स भी बोल सकते हैं। दिस इज द आर्म्स। जैसे ये एक एंगल बना हुआ है, इसको, इन लाइंस को आप आर्म्स बोल सकते हैं। ये बीच में जो बना रहता है, इसको, जिससे हम इसको मेजरिंग करके बताते हैं कि ये एक एंगल, इसको एंगल बोला जाता है। इसको, इस लाइन को एंगल बोलते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे सपोज हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, या फिर हमारे पास एंगल है। एंगल, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ये ट्रायंगल है, ये इसको एंगल बोला जाता है। तो अगर ये ट्रायंगल है तो इसके अंदर ये जो साइड्स हैं, साइड्स के अंदर जो पार्ट्स हैं उसको बोलेंगे इंटीरियर। जो बाहर का पार्ट है, ये ओपन एरिया में जो बाहर का पार्ट है, उसको एक्सटीरियर। और ये जो लाइंस होती हैं, इनको भी मैंने बताया साइड्स बोलते हैं, या फिर इनको आर्म्स बोल देंगे, या फिर इनको हम बोलेंगे बाउंड्री। तो इसको बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। ये आपकी एक बुक है, इसके थ्रू मैं आपको करवाती हूँ। ये देखिए, ये दिया हुआ है इसमें 1, ये एक एंगल है, एक एंगल ये दिया हुआ है, नंबर 2 एंगल, नंबर 3 एंगल दिस इज, एंड नंबर 4 एंगल, ठीक है। और इनके नाम दिए गए ए बी, वर्टेक्स दिए हुए हैं, सी वर्टेक्स एंड डी वर्टेक्स। अब सपोज आपको वर्टेक्स जो ये 1 दे रखा है, 1 क्या है? ये एंगल, ये क्या है? एक पूरा एंगल, इसको 1 एंगल बोलेंगे। अब सपोज आपसे बोला जाए 1 एंगल का नाम बताइए, तो आप नाम इसका लिखेंगे। देखिए, सेंटर में हमेशा ओ आना चाहिए, ठीक है। हम नाम लिखेंगे ए ओ सी, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है, ए ओ सी। तो ये क्या हो गया? कौन से एंगल का नाम हो गया? एंगल फर्स्ट का, ए ओ सी। और आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए ओ सी ओ ए, या फिर ए ओ सी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो पहला एंगल हो गया आपका। आप सेकंड एंगल की बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा? तो जो सेंटर है वो ओ है, जो सेंटर है इसका नाम क्या है? ओ है, ठीक है। तो इसका एंगल बनेगा सी ओ बी। जिस भी एंगल की बात करें, उसका सेंटर हमेशा बीच में आना चाहिए। जैसे ये बीच में आ रहा है ना, ओ बीच में आ रहा है, तो इसको बीच में ही रखेंगे। जब भी इसका नाम जब भी क्रिएट होगा, तो ओ हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि एंगल ओ 2 की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरह सी ओ बी। उसी तरह आपको थर्ड एंगल बोलना है, तो क्या बोलोगे? बी ओ डी, या डी ओ बी,
इसी तरह फोर्थ एंगल बोलना है तो AOD या फिर DOA। आई बात समझ में आपको? अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह देखिए एंगल दिया हुआ है, देखिए इस तरह से एक एंगल दिया हुआ है, इसका अंदर का पार्ट इंटीरियर है, बाहर का पार्ट आउटर है, और ये जो लाइंस दी हुई हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन्स हैं? बाउंड्रीज, इनको बोलते हैं बाउंड्रीज। इसी तरह से एंगल ये दिया हुआ है। अब लेकिन हमने क्या किया है इस बार, क्या किया है, ये वाला एंगल ना लेके हम इसको एंगल मानते हैं, इस वाले को, क्योंकि आपने अभी करेक्टली पढ़ा नहीं है। एंगल राउंड शेप में होता है, एक प्रकार से 360 डिग्री तक एंगल होता है। वो अभी आपको आगे बताया जाएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी ये वाला रहने देते हैं, अभी आगे बताते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आता है एंगल्स। एंगल्स हमने पढ़ लिया है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंगल्स। सबसे पहले आप ये देखिए, एंगल को मेजरिंग किससे किया जाता है? तो एंगल को मेजरिंग किया जाता है प्रोटेक्टर से। ये इस टाइप का प्रोटेक्टर होगा आपके पास, मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी होगा। ये देखिए, ये प्रोटेक्टर है। इस प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग एंगल, मतलब एंगल मेजर करके लिखते हैं कि कितने एंगल का कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, जिससे आप लोगों को क्लियरली पता चल सके कि हम लोग कैसे मेजरिंग करते हैं। सपोज हमने एक, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, ये मैं इस प्रोटेक्टर की बात कर रही हूँ। ये वाली लाइन जो है, ये लाइन, इस लाइन को इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर रखना है, और ये वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे आना चाहिए। ये मेजरिंग का एक, देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रख दिया मैंने। आपको दिख रही है नीचे वाली जो मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी? नहीं दिख रही ना, क्योंकि बिल्कुल मैंने इक्वल रखा है। ठीक है, अब हमें सपोज 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये वाला है 60, नीचे वाला हमेशा लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ 0 होता है, ये 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे, यहाँ ये पॉइंट आ रहा है ना 60 का, तो 60 का ये पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको हटा लेंगे, बस इतना सा काम है इसका। अब हम क्या करेंगे, या तो आपके पास स्केल हो उससे, या फिर इसी से ही इस तरह से इसको इससे मिला देंगे। मिला दिया, और अब ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? 60 डिग्री का। आया समझ में आपको? तो इस तरह से ये एंगल 60 डिग्री का बना। सपोज एक और बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए, लाइन ड्रॉ की। अब इस लाइन को हमने इसके ऊपर रखा, प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखा, रख दिया। ठीक है, अब हमें सपोज 20 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 20 ये रहा, ये है 20। हम कभी भी इधर का 20 नहीं लेंगे, इधर का 20 नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा ये वाला 20 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 20 एंगल सबसे स्मॉल होता है, छोटा सा। तो 20 यहाँ पे हम इसको इस तरह से पॉइंट लगा दिया हमने 20 के ऊपर। दिख रहा है आप लोगों को अच्छी तरह? इस तरह से हमने पॉइंट लगाया। अब इसको हटा लेंगे। अब इससे हमें इसको दोनों को टच करना पड़ता है, मतलब दोनों को आपस में मिलाना पड़ता है। चलिए मिला देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने 20 डिग्री का बनाया, ये हमने 60 डिग्री का बनाया। अब सपोज आपको बड़ा एंगल बनाना है, सपोज, क्योंकि आप बोलोगे ना कि ये जो 100 है, 10 है, 20, ये कैसे बनाएंगे? देखिए, इनको भी बनाना बताते हैं, कैसे बनाते हैं ये। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दी। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, इस लाइन को किसके ऊपर रखा जाता है? इस लाइन के ऊपर, याद रखना, इसको इस लाइन से मैच किया जाता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिया और मैच कर दिया। अब आपको कितना बनाना है? 120 का बना देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 120 है, ये देखिए 120। हमने पॉइंट लगा दिया।
अच्छी तरह। बस अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इससे इससे इसको मिला देंगे, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हम लिख देंगे 120 डिग्री। अब ये एंगल कितने का बना, 120 डिग्री का, ठीक है। ये 20 का है, ये 60 का है, तो इस तरह से आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं एंगल्स के बारे में। ये देखिए सबसे पहला एंगल आता है 90 डिग्री। अगर हमें हमारा एंगल 90 डिग्री, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये आपको पूरा दिख रहा है, प्रोटेक्टर दिख रहा है आपको, देखिए पास से दिखाती हूँ बिल्कुल, ये देखिए। अगर ये हमारा एंगल जो अभी मैंने बना के बताया था आपको, अगर ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम, जैसे 80 हो सकता है ना, 89 भी हो सकता है, 89 देखिए ऊपर देखिए ये 80 तो हमारा दे रखा है। अब सपोज आपको 81 लिखना है तो ये छोटी छोटी सी लाइंस दे रखी हैं, जैसे हमारी घड़ी में होती हैं, क्लॉक में होती हैं, है ना। तो ये लाइंस डोनेट कर रही हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 तक अगर कोई भी एंगल है तो उस एंगल का नाम क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। उस एंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है वो करेक्ट 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री अगर आपका एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। और 90 डिग्री हम एंगल जो होता है वो हमेशा एल शेप में होता है, आपको उसको हमेशा इस तरह से एल शेप रहेगी उसकी, और वो 90 डिग्री हो करेक्टली बिल्कुल। ये देखिए जिस तरह से ये आर्म को दिखा रहा है ना, बिल्कुल एल शेप में दिखा रहा है, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए तो एक्यूट एंगल है, और 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, तो हमेशा राइट जरूर ध्यान रखना है कि राइट एंगल है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 90 डिग्री है, अगर सपोज 91 डिग्री हुआ, अगर 91 डिग्री हुआ तो वो क्या हो गया, 90 से तो बड़ा हुआ है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 91, 92 या फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 179, 179 तक कौन सा एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 180 क्या होता है, पूरी ये लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये कहलाती है 180। तो 180 स्ट्रेट लाइन कहलाती है, तो उससे पहले ही होना चाहिए। 90 से बाद, 90 से बड़ा और 180 से छोटा अगर है तो उसको वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। स्ट्रेट एंगल देखिए, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने, और इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। ये बीच में एक सेंटर है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन जब भी हो गई तो ये कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। कितने डिग्री की, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। तो जब भी 180 इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको दी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, ओके, दिस इज द स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्ट एंगल की बारी कि रिफ्लेक्ट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्ट एंगल। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देता है बस, हाँ इस तरह से हम एक एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। और अगर ये एंगल, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के भी नीचे जाता है, यहाँ पे जाता है, सपोज 180 से भी ज़्यादा जा रहा है,
सपोज मैं डी ले लेती हूँ। अब इस टाइम डी को हम आप बोलेंगे ना ये ऊपर वाले कब यूज़ करते हैं, ये ऊपर वाले, अभी तो हमने नीचे वाले यूज़ किए थे ना सारे। जब हम इस तरह से एंगल बना रहे थे हम क्या कर रहे थे, नीचे वाले यूज़ कर रहे थे, इस तरह से जा रहा था। अब जैसे ही स्ट्रेट लाइन कवर हो गई, 180 पे कवर हो जाती है स्ट्रेट लाइन, है ना। अब हम आ जाते हैं नीचे, इसको डी को इस तरह से हम नीचे करते हैं, नीचे रखते हैं। देखिए मैंने अच्छे से रख दिया है कि नहीं। अब आपको अगर सपोज आपको एंगल बनाना है ये वाला, कितना, 40 डिग्री, 40 प्लस, तो 180 में हमेशा 40 प्लस होगा। 180 तो स्ट्रेट लाइन है ही हमारी, तो 180 प्लस 40 कितना होगा, 220। तो ये कितने का एंगल हुआ हमारा, 220 का एंगल हुआ। ये कितने का एंगल हुआ हमारा, 220 का एंगल हुआ। ये एंगल हुआ ये वाला। और इस एंगल ये नीचे बन रहा है ना, देखो कितना बड़ा बन रहा है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ तक 90 होता है, यहाँ तक 180 होता है, और 180 से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये कौन सा एंगल हुआ, 220 एंगल, इसको बोलते हैं 220 डिग्री। ठीक है, तो ये 220 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये दिखा रहा है, बड़ा सा दिखा रहा है ना, तो ये रिफ्लेक्ट एंगल होता है, नीचे तरफ बनता है, एक्सिस के नीचे तरफ बनता है। ये देखो इस तरह से, है ना। अभी हमने 60 बनाया था, ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इस तरह ये रिफ्लेक्ट एंगल कहलाते हैं। ओके, तो अभी और रिफ्लेक्ट एंगल्स जो होते हैं वो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। 360 डिग्री होता है ये पूरा लास्ट, ये देखिए जब ऐसे आता है ना, तो इसको जब पूरा इस तरह से घुमा दिया जाता है, पूरा ये घूम के दोबारा से उसी लाइन पे पहुंच जाएगा, तब इसको बोलते हैं 360 डिग्री। आई बात समझ में। और अगर ये इसी लाइन पे रहता है, अपने पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं हिलता, तो इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री होता है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 90 पे पहुंचता है। फिर 90 से आगे 90 91 92 ऐसे करते करते ये पहुंचेगा 180 पे। यहाँ 180 खत्म होता है। फिर 180 के बाद चलते 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 आएगा किस पे, यहाँ पे आते हैं 270 यहाँ आता है। फिर यहाँ से भी चलते 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 270 के बाद 280 290 300 310 ऐसे करते करते ये आएगा 360 पे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये राउंड ऑफ चलता रहता है। तो हम लोगों को जो भी एंगल बनाना है उस टाइप से हम एंगल बनाते हैं। अगर हमें नॉर्मल एंगल बनाना है, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल बनाना है, तो हम लोग ऊपर इसका प्रोटेक्टर लगाते हैं। और अगर नीचे बनाना है, रिफ्लेक्ट में बनाना है, तो हम इसको जो हमारा प्रोटेक्टर है उसको हम नीचे साइड में लगा के बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज इसकी। और एक्सरसाइज में जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज भी मैं अभी जल्दी से बता दूंगी आप लोगों को, आप लोग ज़रूर देख लें। ओके, थैंक यू।